क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि भारत की धड़कन है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ ट्रैक और स्टेशन तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश की उन्नति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मुंबई लोकल जो हर दिन लाखों लोगों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाती है, वो सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? एक छोटी सी रेल लाइन से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक बनने तक की ये कहानी किसी कहानी से कम नहीं। आज हम इंडियन रेलवे और मुंबई लोकल का ऐतिहासिक कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमको हर स्टेशन पर नए मोड़ दिखाएगी। 1853 का साल था। ब्रिटिश शासन के समय भारत एक नए युग की तरफ बढ़ रहा था। 16 अप्रैल 1853 भारत की सबसे पहली रेल सर्विस बम्बई, आज का मुंबई और ठाणे के बीच में शुरू हुई। सिर्फ 34 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन शायद छोटी थी, लेकिन इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर था। जब पहली ट्रेन 14 डब्बों के साथ मुंबई के बोरीबंदर से चली तो लोग इस नए यांत्रिक चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। 400 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन जब अपनी मंजिल पर पहुंची तभी यह साफ हो गया था कि भारत का भविष्य बदल रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी उठता है, क्या ब्रिटिश ने ये रेलवेज भारत की उन्नति के लिए बनाई थी? जवाब है नहीं। ब्रिटिश का असली उद्देश्य था कि अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ावा देना। रेलवेज का इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल को पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता था, जिससे ब्रिटेन की इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा मजबूत हो सके। लेकिन जितना ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा था उतना ही यह सिस्टम धीरे धीरे भारतीयों के जीवन का भी हिस्सा बन रहा था। 19वीं सेंचुरी के अंत तक भारत के अलग अलग हिस्सों में कई रेलवे लाइंस बिक चुकी थी। इंडियन रेलवेज एक मजबूत सिस्टम का रूप ले रहा था। On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. 1947 भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन देश के साथ साथ रेलवेज भी बिखरे पड़े थे। पार्टीशन के दौरान रेलवे सिस्टम के दो हिस्से हो चुके थे, एक भारत का और एक पाकिस्तान का। लेकिन नए भारत ने अपने रेलवेज को दोबारा खड़ा किया। इंडियन रेलवेज ने नए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट शुरू किए, नए स्टेशंस बने, नए रेल रूट्स डेवलप हुए, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का युग आया जो रेल सफ़र को और भी तेज़ी से सुविधाजनक बनाने लगा। अगर इंडियन रेलवेज भारत की धड़कन है तो मुंबई लोकल उससे भी तेज धड़कने वाला दिल है। 1853 में जो पहली ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी वो एक दिन मुंबई की सबसे बड़ी लाइफलाइन बन जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। आज मुंबई लोकल हर दिन लगभग 80 लाख लोगों को सफ़र कराती है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में से एक है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भीड़ और रश की नहीं है। मुंबई लोकल एक संस्कृति है। यहाँ हर एक ट्रेन एक कहानी लेकर से चलती है। कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, कोई अपने परिवार से मिलने और कोई एक नए सपने की तलाश में। लेकिन सवाल ये है कि ये सिस्टम कब तक इतना लोड झेल सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो रहा है, भीड़ दिन ब दिन बढ़ रही है और नए सॉल्यूशंस की सख्त ज़रूरत है। बुलेट ट्रेन्स और मेट्रो एक्सपेंशन जैसे नए प्रोजेक्ट्स इस प्रॉब्लम का हल हो सकते हैं, लेकिन क्या ये मुंबई लोकल का बोझ कम कर पाएंगे? आज भारत की रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे हाई स्पीड ट्रेन नए युग के संकेत दे रहे हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भारत एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर फेज में प्रवेश कर रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन और एआई बेस्ड रेल कंट्रोल सिस्टम से सफ़र और भी सुरक्षित और तेज़ी से होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ नए ट्रेन्स और नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देंगे
या जो पुराने लेगेसी है उसको भी मेंटेन करेंगे? क्या एक आम पैसेंजर के लिए रेल जर्नी बेहतर हो पाएगी? इंडियन रेलवे सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एक कहानी है, एक ऐसे भारत की जो हर दिन आगे बढ़ रहा है। मुंबई लोकल सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हर दिन नए सपने सजाती है। अगली बार जब आप किसी ट्रेन में सफ़र करें तो सोचिए ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये एक इतिहास का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या आपको इंडियन रेलवेज में नई इवोल्यूशन चाहिए या हमें अपनी लेगेसी को बेहतर करना चाहिए।